अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दाखिला के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ मुदस्सिर बकूल। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है और गुड न्यूज़ है। वो न्यूज़ जिसका आप कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, जिसकी वजह से आपने डी चौक पे धरना भी दिया। वो खबर जिसका आपको बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था, वो खबर ये है कि जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेहत है, उसने MD कैट को दोबारा कंडक्ट करवाने की सिफारिश कर दी है। क्वेश्चंस के पूल में जो कमी थी उसको करेक्ट कर क्यों कमी वजह this is we demand that this exam should be reconducted and then reconduct the exam। और स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दे रही हैं, बल्कि वो PMC के जो वहाँ पे फोकल पर्सन बैठे हैं उनसे क्वेश्चन कर रही हैं कि ये जो सारा यहाँ पे इशू क्रिएट हुआ है ये किस वजह से हुआ है, उसमें आप लोगों की गलती है। उसने जवाब देते हुए आगे से ये कहा कि मैम कुछ क्वेश्चंस उसमें ठीक नहीं थे और वो जो उनके नंबर हैं वो स्टूडेंट्स को अवार्ड कर दिए गए हैं, वो दे दिए गए हैं। लेकिन उस पर भी बहस करते हुए सेनेटर रुबीना खालिद ने बड़े गुस्से में कहा कि ये इशू आया ही क्यों, कि उन्होंने इस पे अपना पॉइंट देते हुए ये कहा कि हमने बच्चों को जो मार्क्स थे वो अवार्ड कर दिए गए हैं, इस इशू को ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा कि जब गवर्नमेंट का इतना लॉस हुआ है, इसमें बच्चों का लॉस हुआ है, तो ये लॉस हुआ ही क्यों है, ये आपने पहले प्लानिंग क्यों नहीं की थी। तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि बच्चों का लॉस हुआ है, सिर्फ गवर्नमेंट का लॉस नहीं हुआ। तो वो ज़्यादा तैश में आ गई। उन्होंने कहा कि बच्चों का लॉस क्यों हुआ है, बच्चे जो रुल रहे हैं, पेरेंट्स का जो आपने जहनी तनाव का शिकार कर दिया है बच्चों को, ये किस वजह से किया है। तो इस पर स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन देते हुए कहा कि इट शुड बी रिकंडक्टेड। जो जवाब जमा करवाया गया था उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा कि आप आसानी से कह देते हैं कि नंबर बढ़ा देते हैं, लेकिन उसके बिहाइंड द सीन जो टेंशन क्रिएट होती है, जो आप बच्चे को जहनी तनाव का शिकार करते हैं, उस बच्चे पर क्या गुजरती है ये आप नहीं जानते। सेनेटर सहर ने मज़ीद इसमें इजाफा करते हुए कहा कि स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इसका हर हाल में जो है वो अजाला होना चाहिए। कमेटी के अरकान ने MD कैट के इम्तिहान लेने की दोबारा सिफारिश की और इम्तिहान लेने वाली निजी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के लिए इकदाम की हिदायत जारी कर दी है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस कंपनी ने स्टूडेंट का टेस्ट ऑनलाइन कंडक्ट करवाया था उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। मींस इसकी बड़ी डेवलपमेंट आगे ये होने वाली है कि उस टेस्ट के जो एक कंपनी ही ब्लैक लिस्ट होने जा रही है, तो उन्होंने जो टेस्ट लिया था उसका रिजल्ट भी जो होप्स हो कि वो कल अदम करार दे दिया जाएगा। और ये जो आपका टेस्ट है इंशाल्लाह इसके बारे में मैं तो श्योर ये रिकंडक्ट होगा। इंशाल्लाह जो बच्चे जद्दोजहद कर रहे थे, जिन बच्चों का इन्होंने हक मारा है, उनके साथ इंसाफ होगा। इसके अलावा अगली खबर ये भी है कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने भी हाल ही में डॉन न्यूज़ के मुताबिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया कि दोबारा एक शफाफ तरीके से और एक सिंगल डे में एग्ज़ाम लेना चाहिए। और उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो 20 में से 45 मार्क्स दिए गए, कुछ स्टूडेंट्स को 41 मार्क्स दिए गए और कुछ स्टूडेंट्स को 20 में से 51 मार्क्स भी दिए गए। और PMC की जानब से जो बच्चों को रिज़ल्ट कार्ड भेजे गए थे उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार उन्होंने करते हुए कहा, बल्कि सेनेट की कायमा कमेटी में भी इस बात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है कि स्टूडेंट्स को जो सुबह ईमेल किए गए थे रिज़ल्ट, उसकी थोड़ी देर बाद जब वो वायरल होने लगे और इनका कच्चा छट्टा खुलने लगा तो उसके बाद उसकी तरदीद आ गई और उन्होंने कहा कि जो आपको भेजे गए थे वो बाद में भेजने थे, लेकिन आपको जल्दी भेज दिए गए हैं। PMC कॉन्फ्रेंस के दौरान जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अली रज़ा, उन्होंने ये कहा कि आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उसमें यह है कि मार्क्स की जो अरेंजमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने पिछली वीडियो में भी 2-3 वीडियोस में इनको पूरी तरह से एक्सपोज करके आपके सामने ये साबित किया कि ऐसा नहीं है, बल्कि 40 से 45 मार्क्स का जो है वो डिफरेंस क्रिएट किया गया। और ये जो स्टूडेंट्स को रिज़ल्ट दिए गए, ये रिज़ल्ट बिल्कुल वो नहीं थे जो स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट करके आए थे। ये चूँकि एक सिस्टम की नाकामी थी, उसको छुपाने के लिए इन्होंने कुछ प्लानिंग से की जो बुरी तरह से नाकाम हो गई हैं। अब PMA पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने भी और सेनेट की कायमा कमेटी ने भी, इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट ने भी, तमाम लोगों ने अपनी रिजर्वेशन दी हैं कि MD कैट को दोबारा रिकंडक्ट होना चाहिए। मज़ीद इसके बारे में जो डेवलपमेंट होगी उसके बारे में भी हम आपको आगाह करते रहें। स्टे ट्यून्ड ऑन दाखिला।